अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का किस तरह से जीना मुहाल कर रखा है। बिजली के बिलों में आए दिन इजाफा कर दिया जाता है मगर बिजली नहीं मिलती है। इस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में लोग सरापा एहतजाज हैं। कई कई घंटे तवील लोड शेडिंग से अवामी ज़िंदगी कितनी मुतासिर हो रही है, तो आइए जानते हैं। लेकिन जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, क्या वजह है? बिजली की लोड शेडिंग कितने घंटे तक होती है? देखिए, सुबह जाती है 9 बजे, आती है 12:30 बजे, दोपहर में जाती है 3 बजे, आती है 5:30 बजे, फिर जाती है शाम में 6 बजे, आती है 8:30 बजे। फिर ये लोग रात को लोड शेडिंग करते हैं गैर एलानिया, 10 बजे जाती है, फिर आती है 9:30 बजे जाती है, 11:30 बजे आती है। अच्छा, जो आपकी शेड्यूल की जो लोड शेडिंग है उसकी क्या टाइमिंग है, कितने बजे जाती है, कितने बजे आती है? वैसे तो 6 घंटे जानी चाहिए मगर वो भी ये लोग 10 घंटे बंद करते हैं और रात को ये 2 बजे से लेके 7 बजे तक बंद करते हैं। रात को 2 से 7 तक बंद करते हैं। किस तरह मजदूर काम पे जाएगा, ऑफिस जाने वाले किस तरह कामों पे जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। के इलेक्ट्रिक ने जुल्म का इंतहाई जुल्म का जो है निज़ाम करा हुआ है। जी, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात है? भाई मुश्किलात सारी है, पूरे दिन काम करते हैं, रात को नींद पूरी नहीं होती है, ना सुकून है और 24 घंटे में सिर्फ 6 या 7 घंटे लेट हमारे को दे रहे हैं। तो बिजली के बिल भी कम आते हैं क्या? कोई बिल कम नहीं आया। अभी भी मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, घर से लाके 6000 और 830 रुपये का बिल आया, 151 यूनिट का। और मजदूर आदमी इतने बिल कहाँ से भरे? बिल्कुल जी, जब घरों से निकलते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, पूरी रात बिजली नहीं है। उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो उस वक्त भी बिजली नहीं होती, जिससे मुश्किलात का सामना रहता है। और ना सिर्फ ये सूरत हाल है जबकि बिल मतवातर आते हैं और उसी तरह से आते हैं। यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगी आप? इस वक्त प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, एहतजाज किया जा रहा है, वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। वजह यह है कि दिन भर में 4 दफ़ा जाती है, फिर मज़ीद 8:30 बजे आएगी लाइट, तो 10:30 बजे फिर चली जाएगी, 9:30 पे आके फिर 10 बजे चली जाती है, फिर 11:30 पे आती है, फिर उसके बाद 1 बजे फिर चली जाती है लाइट। अब वो सुबह आती है, सुबह 7 बजे आती है। मैं तो कहती हूँ हर नूरानी रातों को इन लोगों ने हमेशा बंद करा। अल्लाह इनकी रातों को काबिल करे खुदावंद ताला। तो क्या मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है, तरीके से बंद कर लो, दिन में बंद कर लो, रात को तो नहीं बंद करो। अब रमजान आ रहे, अगर रमजान में ये हालत रही तो वो काफिर करार हो जाएंगे। इनका ये कहना है कि लाइट शेड्यूल के मुताबिक तो जाती है मगर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो पूरी रात बिजली नहीं रहती है। ये बात कहना चाहती हूँ बेटा, जो टाइम से जा रही है वो टाइम रख लो, लेकिन इससे बच्चे बीमार पड़े, बुखार हो रहा बच्चों को, मच्छर काट रहे घर में, इसलिए परिसर में खैर वजूद लाइट नहीं लो, रात को नहीं लो। अब रमजान आ रहे, रोजे रखेंगे, बच्चे क्या करेंगे? गर्मी आ गई ऊपर से। और बिल्कुल जी, अभी तो गर्मियों का आगाज़ है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता है वैसे बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा। तो आपके एरिया के जो बिल हैं वो कंप्लीट हैं, आप लोग बाकायदगी से बिल भरते हैं? जिनके कंप्लीट हैं वो भी परेशान है बेटा, जो नहीं दे रहे हैं वो भी परेशान है। किधर से दे? कमा के लाए नहीं लाए। मैं सिलाई करती हूँ बेटा, गड़ी वाली बिल्डिंग का माल सीती हूँ, अब सिलाई कैसे करूँ? मीटर भी काट के लेकर नहीं भर सकी बेवा औरत। बिल मेरा बल्कि चढ़ा हुआ मेरे शौहर के ज़माने का, मीटर भी काट के ले गए, फिर वो कुंडे का मेरे पे वो भी कर दिया। अब मैं बेवा औरत क्या करूं? बच्चे अपने अलग चले गए, 3 बच्चे मेरे, वो भी छोड़ के चले गए। मैं अकेली घर के अंदर हूँ, मैं कैसे भरूँ बता? ठीक, लाइट इतनी तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है कि बच्चों को नहीं भेज सकते, सुबह उठते हैं नहीं है नाश्ते के लिए, गैस नहीं है, लाइट नहीं, क्या करें? बहुत परेशानी। बिल भर, हम लोग तो किराएदार हैं, किराए भरेंगे, बिल भरें, क्या करें? शोहर काम पे नहीं जा पाते, जाहिर सी बात, सारा दिन थकन, रात को भी यही मसला, जागते रहो, क्या करेगा इंसान? बिल्कुल जी भाई, गरीब। जब बिजली नहीं होती है तो उससे पानी का मसला भी होता होगा। पानी का मसला, जाहिर सी बात है, मोटर चलेगी तो पानी आएगा, ना पानी है ना बत्ती है, कोई चीज़ ही नहीं है, क्या करें? गैस भी नहीं आती है यहाँ पर, तो हर चीज़ की दुश्वारी है। बिल्कुल जी, ना बिजली है, ना पानी है और ना ही गैस है, जिसकी वजह से अवामी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा है। और यहाँ पे मौजूद और ख़वातीन से बात करते हैं। जी अम्मा जी, क्या कहेंगी आप? मेरा
बेटा पंखा जलते जलते बुरा हाल हो जाता है बेटा, और बुखार आ रहा है, मलेरिया से मच्छर बहुत है। कामों पे लोग जाते नहीं है, काम है न कुछ है। अब बताओ खाने को भी नहीं है कि क्या करे। अब बिल इतना भेज रहे, ये माफ करे पहले का और नए सिरे से करे, तो फिर हर महीना भरेंगे ना तो नहीं भरेंगे। ये मतलब है बीमारी 1000 रुपये लगा क्या, खाए क्या, मर जाए जहर दे के खा ले। तो अभी आपकी लाइट किस वक्त जाती है? शेड्यूल के मुताबिक जाती है या गैर एलानी? गैर मुमकिन जाते हैं, सारी रात जाते, थोड़ी देर खोलते बंद कर देते हैं, पता नहीं लगता इंसान को। जी क्या कहेगी? सारी रात नहीं होती, जो 11 बजे आएगी, फिर 1 बजे 2 बजे के बाद से सारी रात नहीं होगी, 7 बजे आएगी। 7 बजे जब लाइट आती है फिर कितने बजे जाती है? फिर वही जाती है 9 बजे, 2 घंटे बाद। फिर सारे दिन ऐसे होता रहता है। दिन में भी अब क्या करें, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, और ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना बड़े अपने कामों पे जा पा रहे हैं। और क्योंकि अब जिस तरह से लाइट नहीं होती है, पूरी रात लाइट ना होने से, और मच्छर, इन लोगों का ये कहना है कि मच्छर बुरी तरह से काटते हैं। कोई वबा जैसे मलेरिया है या कोई भी ऐसी बीमारी का ये शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे और भी ख़वातीन हैं जो कि एहतजाज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी? ये एहतजाज किया जा रहा है, क्या एहतजाज से मामलात हल होते हैं? नहीं होते। एक तो 3 बजे जाती है रात के, 1 बजे जा रही है, तो सुबह 7 बजे आ रही है लाइट, और लाइट होती नहीं है, दिन में भी नहीं होती। और फिर गैस का भी मसला, अब रमज़ान आ रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कूल आराम से भेज दें हम, शहरी के टाइम तक जब लाइट है। और तो अच्छा, आप लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, चलो ठीक है, क्या आप ऑफिस गए के इलेक्ट्रिक के अपनी जो भी मसाइल हैं उसके बारे में आगाह किया? आता कोई नहीं है, किससे बात करें? कंप्लेन लेकर आप ऑफिस गए होंगे? नहीं, कभी गए थे लेकिन कभी होती नहीं है, तो हम क्या करें? बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि किस तरह से रमज़ान में ये अपनी इबादत कर सकेंगे, किस तरह से रोज़े रख सकेंगे, मगर अभी से ही ये सूरत हाल है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? अवाम ज़हनी तौर पर तैयार है कि जो 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है वो तो ठीक है, मगर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है उससे ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं। ना दिन में लाइट है, ना दोपहर में लाइट है, ना रात में लाइट है। अवाम अपना दर्द लेकर जाए तो जाए कहाँ? अगर ऑफिस जाए तो वहाँ पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे, अवामी तासुरात जानेंगे, अवाम का क्या कहना है, किन मुश्किलात से दो चार है। मिलते हैं एक वक्फे के। नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से, जिसकी वजह से लाइन्स एरिया के मकीन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि बिजली ना होने से ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ना काम पे जाया जा रहा है, ना नींद पूरी होती है, और ना ही बच्चे स्कूल जाते हैं। जी क्या कहेंगे, एहतजाज क्यों किया जा रहा है? सर, हम एहतजाज में खाली इतना कहना चाह रहे हैं, मेहरबानी करके हमारे को ये जो रात की लाइट जा रही है इसको बंद कर दो। दिन भर कम से कम रात को हम थके हारे आते हैं, हमें रात को एक सुकून दे दो बस। ये गैर एलानिया लोड शेडिंग रात कितने घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जा रही है? ये 7 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जो हम पे इजाफी की जा रही है। तो आप लोग के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए, अपना मसला बयान किया? सर, वो ये बोलते हैं कि इलाके में रिकवरी नहीं है, अब इसमें रिकवरी नहीं है, तो हम क्या करें? घर घर जाके बोले, ये तो उनका खुद का के इलेक्ट्रिक का काम है। आप अपने बिल पूरे बाकायदगी से अदा बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ की एडजस्टमेंट हमने बिलों की अपनी सीरियल बना के रखी है, सब पूरा है हमारे। जी क्या कहेंगे, बिल की अदायगी पूरी है आपकी? के इलेक्ट्रिक के जो मुलाजमीन हैं उन लोगों ने घरों से पेमेंट बांधी हुई है महीने की, उसकी बुनियाद पे उनसे पैसे ले जाते हैं और कुंडे इलाकों में चल रहे हैं। उसकी वजह से सारी आवाम, पूरा इलाका परेशानी लाइन एरिया का। मेरी आपकी तवज्जो से, इल्तिमास से, के इलेक्ट्रिक से, आला हुकाम से, कि जल्द से जल्द ये बिजली का मसला हल किया जाए। बिजली ना होने से मुश्किलात क्या क्या होती हैं? एक तो शेड्यूल की लोड शेडिंग है जो 2-2 घंटे जाती है। भाई सुबह उठते हैं, सुबह उठ जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बिल्कुल रात को सुकून नहीं होता, कामों पे जाने से, नौकरियों पे जाने से परेशानी लायक होती है। लाइट नहीं होगी तो परेशानी और क्या है? ना रात को सो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। परेशानी को तो बिल भर रहे हैं यार, हमसे कौन कर रहे हो? हर महीने बिल भर रहे हैं,
उनको भी परेशान कर रखा है। ये बात बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि बिल भरने वाले भी परेशान हैं जिन्होंने नहीं भरा, और उनकी सज़ा भी उन लोगों को मिलती है कि जो बिल अदा कर रहे हैं। जिनके बिल अदा हैं उनकी तो कम से कम बिजली बहाल होनी चाहिए, मगर अगर एक किसी पीएमटी की रिकवरी नहीं होती है तो पूरे इलाके को उसका सामना करना पड़ता है। जी क्या कहेंगे, एहतजाज मसले का हल है या नहीं? बिल्कुल हल है, एहतजाज मसले का हल है। एक तो सारा दिन हम लोग काम धंधे के होते हैं, कारोबार वैसे ही नहीं, हुकूमत ने कारोबार ख़त्म कर दिए हैं, सही है। ऊपर से फिर रात को घर जाओ, खाने बैठो तो लाइट चली जाती है, और फिर बाद में रात को जब आदमी सो जाता है 7 घंटे की नहीं, फिर दोबारा चली जाती है। रात को घबराहट के मारे आदमी, जिसके बेचारे के घर में छत नहीं है, कहाँ जाएगा गर्मी में? रात में इतनी घबराहट होती है, बीमारों का क्या हाल होता होगा जिनके घरों में ऊपर छत नहीं है, वो क्या करेंगे? बिल्कुल जी, कुछ बुजुर्ग शहरी भी हैं और कुछ बीमार हैं, और मसले तो हैं, मगर क्या कहेंगी बिजली ना होने से? देखो, बत्ती के बगैर कोई जिंदगी है? मगर ये है कि अब रमजान आते हैं ना, जब भी ये लोड शेडिंग खत्म हो जाती है, जब रमजान आते हैं। मगर ये नहीं, अब सेहरी यानी खाना होती है अंधेरे में, कैसे बनाए कैसे करें ये बताओ, जब भी रमजान। मगर आज हम लोगों ने उठाया क्योंकि रमजान आ रहा, फिर लोड शेडिंग करना पड़ता। तो हर रमजान में आपके यहाँ ऐसा होता है? हर रमजान में होता है, रोजा खोलने जब जा रही है, शेरी करने हो रहा है कि 2 बजे जो जाती है तो सुबह 7 बजे आती है। अल्लाह के लिए कम से कम इतना तो करम करें कि हमारे घर में भी छोटे बच्चे, उनके घर में माँ बहनें हैं, बीवी बच्चे हैं, सब हैं, उनके घर में अगर ऐसा हो तो उनको कैसा लगेगा? वो भी इंसान है ना, किसी के घर में बहुत है, मैयत है, गम है, खुशी है, सही रात लाइटें नहीं होती, कम से कम इतना तो करम कर ले, इतना लिहाज कर ले कि दूसरे के घर में भी गम है, खुशी है, सब है। आगे रमजान आ रहे हैं, तुमने चलो जो 5 टाइम की बंद करते हैं वो बंद करते हैं, मान लिया हम बंद करते हैं, लेकिन रात जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा भाई, ये जो लोड शेडिंग कर रहे हैं, डिफॉल्टर किया हुआ लाइन्स को, इसकी वजह इन्होंने जो बनाई हुई है वो ये बनाई हुई है, लोग बिल अदा नहीं करते। बिल अदा नहीं करते तो भाई आपके पास इंतज़ामिया है, सब कुछ है, ठीक है। आपके लोग ही कुंडे लगा के देते हैं इलाकों में, कोई खुद नहीं लगा सकता क्योंकि आप केबल सिस्टम है। आप अपने लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? या आपके पास इंतजामिया जो बिल नहीं भर रहे उनकी लाइटें बिल्कुल ऊपर से काट के जाएं, लेकिन जो बिल भर रहे हैं, तो ये जो कुंडे हैं ये भी इंतजामिया ने खुद लगाए? इंतजामिया के खुद लोग लगा के जाते हैं, और महीना तय किया है, सब पता है इन लोगों को कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा। जो बिल भर रहे हैं, आवाम जो बिल भर रही है, उनका क्या कसूर है? उनको ये कहते हैं जब केसी ऑफिस जाते हैं, भाई आप क्यों दे रहे? ये कहते हैं कि जी आप लाइन्स एरिया से मकान किराए पे दें, और वहाँ का जो किराया है किसी और इलाके में मकान लेकर वहाँ पर किराए पे रहें। क्या पूरा लाइन्स एरिया खाली करके चला जाए? इनका मतलब है अपने मकानात छोड़ दें। आप अपने को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है, परेशान आवाम को किया हुआ है। आज हो रहा है बिजली के हवाले से, और इस वक्त फबीदा अब्बासी साहिबा भी यहाँ पर पहुँची हैं। फबीदा साहिबा क्या कहेंगी, इस वक्त जो आपके इलाके के लोग हैं सरापा एहतजाज है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तो मिल नहीं रही हैं, तो इस एहतजाज को किस तरह से देखती हैं, या क्या यकीन दहानी कराएंगी, क्या कहती हैं? ये हमारे इलाके के बंदे हैं, लाइन्स एरिया का, ये इलाका हमारा, ये हम इनके साथ हैं, हम देखते हैं इनकी क्या तकलीफ़ है, रात को कितने बजे लाइट जाती है, कितने बजे आती है, के इलेक्ट्रिक वालों से हम बात करते हैं, इनका कौन सा मसला है, लोड शेडिंग है या जेन्युइन मसला है या कोई प्रॉब्लम है, तो इनका मसला हल कराते हैं। बाकी रोड जो ये रोड बंद करने नहीं देंगे, इनको रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा इधर हो जाए, बाकी जो है इनके साथ है हम लोग। अच्छा देखिए कि एक आम आदमी के पास सिर्फ एक यही तरीका रह जाता है कि या तो वो एहतजाज करे, या एहतजाज के ज़रिए अपनी जो आवाज़ है वो सामने लेकर आए। तो आप क्या समझती हैं कि एहतजाज तो एक जमहूरी हक है, एक आम आदमी का, एक पुरअमन एहतजाज के ज़रिए आवाज़ें बुलंद करने का जो तरीका है, इसको आप कितना दुरुस्त समझते हैं? ये एहतजाज तो इनका हक है। अभी हम इनको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक वालों को बुलाते हैं, क्यों इनकी लाइट बंद करते हैं, क्या है क्या नहीं है। ये तंग आकर रोड पे आ गए, इनको फ़िलहाल हम जो है इनको साइड करके और उनसे बात करते हैं। एहतजाज इनका हक है, मगर ये कि दूसरी पब्लिक भी तो परेशान ना हो ना। रोड है, पूरा रोड चल रहा है, जो डबल रोड है, तो इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये साइड पे हो जाएं, बाकी के इलेक्ट्रिक वालों से बात करते हैं। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि जो भी इनके मुतालबात हैं उनको भी सुना जाएगा, और के इलेक्ट्रिक के जो हुकाम हैं उनसे भी बात की जाएगी कि आखिर वजह क्या है, इस इलाके में गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों है। मगर जो एहतजाज है कि जो शुरा है उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है,
तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं बिजली ना होने से क्या क्या मुश्किलात पैदा होती हैं। तो आइए जानते हैं। लाइट का मसला हल करें। 2 बजे जाती है, सुबह 7 बजे लाइट आती है। लाइट की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा देखिए, एहतजाज तो हो रहा है, अब पुलिस आई है, उन्होंने एहतजाज को मुंतशिर किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके मुतालबात थे, चीज़ें थी, बातें थी, अब पूरी होंगी या नहीं होंगी? इंशाल्लाह होंगी, ज़रूर होंगी, बिल्कुल होंगी। भाई बहुत परेशान है, शौक में थोड़ी आए एहतजाज करने रोड के ऊपर निकल कर। हम लोग तो घर से लाइट नहीं है, सारा दिन नहीं है, सही रात नहीं, क्या करें ना, काम पर है, काम भी इनका। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशानी इतनी हो रही है, स्कूल नहीं जा रहे, मच्छर इतने हो रहे हैं यहाँ, बच्चे परेशान हो रहे हैं, रात को सो नहीं सकते, नींद नहीं पूरी होती। अच्छा देखिए, क्योंकि कैसे जाए, सुबह 8 बजे स्कूल जाना। अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट होना शुरू हुई, तो गर्मियों में भी यही सूरत हाल है। हाँ यही सूरत हाल होती है, बहुत ज्यादा। सारा दिन ले लो, सारा दिन ले लो, रात को तो छोड़ दो, शहरी के टाइम तो छोड़ दो। अभी तो रमजान में टाइम है, हो सकता है कि बेहतर अभी से होगा तो ये होगा ना, आप कुछ सोचे। हाँ कि लाइट नहीं है, रात का टाइम है, आपको तो कुछ सोचा, ये हर साल का यही है, हर साल यही होता है, हर साल ऐसे ही होता है। बिल्कुल जी, यहाँ पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं कि हर रमज़ान में और गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही इस इलाके की लाइन्स एरिया जहाँ पर हम मौजूद हैं, लाइट ले ली जाती है और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग से भी अवामी मुश्किलात जो है जन्म ले रही हैं। लोग इसलिए आज अपने घरों से बाहर आए हैं ताकि इनके मसले पर नज़र सानी की जाए। यहाँ पर एहतजाज करने पर मजबूर है और उनका कहना है कि जो आप शेड्यूल के मुताबिक लाइट लेते हैं वो तो ठीक है, मगर पूरी रात लाइट का ना होना, उससे एक तो ज़हनी अजियत हो रही है। जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो भी मुतासिर होते हैं, जो घरों में बीमार हैं उनको भी मुश्किलात होती हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और बात हो रही है बिजली ना होने से अवामी मुश्किलात क्या क्या है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से और अवामी तासुरात क्या हैं। जब बिजली बिन बताए चली जाए तो अवामी मुश्किलात में यकीनन इजाफा होता है, तो लोगों के पास एक हल रह जाता है, वो है एहतजाज का। या तो एहतजाज करके अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं या फिर मुतल्लिका इदारे के ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करवाते हैं। पहले एहतजाज हो रहा था, मगर अब हम इन एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं, गलियों में, और इन लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहते हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग? गैर एलानिया लोड शेडिंग तो इस कदर की है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम लाइट बंद हो जाती है। कभी तो ऐसा इत्तेफाक होता है कि सुबह 7 बजे आँख खुलती है तो लाइट नहीं होती है, कामों पे चले जाते हैं, जब रात को घर पे आते हैं तो लाइट नहीं होती। अच्छा देखिए, जिस एरिया लाइन्स एरिया में हम मौजूद हैं, ये डिफ़ॉल्ट एरियाज़ में भी आता है और जबकि यहाँ पे रिकवरी भी बहुत कम है, कुंडा सिस्टम ज़्यादा है, तो ये बड़ी वजह है यहाँ पे बिजली की लोड। सिस्टम हमारी गलती तो नहीं है, इन्होंने केबलिंग कर दी है। जब केबलिंग हो गई है तो कुंडा कहाँ से है? के इलेक्ट्रिक के कुछ महकमे के ही बंदे हैं जो कुंडे के जो है इसके ऊपर जोर दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, महीना बिल लेते हैं, महीना उनके पेमेंट जो है बंदी हुई है। अब वो पेमेंट जो है वो आला हुकाम पे जा रही है या इदारे को जा रही है, हमें नहीं मालूम। तो आप लोग क्या बिल अपना बाकायदगी से अदा करते हैं? हमारा बिल बाकायदगी से पेड होता है, 18,000, 15,000, 16,000, इतना हमारा खर्चा नहीं है। कि अब जब लाइट नहीं है, रात भर लाइट गायब रहती है, तो आप बिल भी अगर पे कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, तो आप गए नहीं अपनी शिकायत लेके कि जी हम तमाम चीज़ें पूरी कर रहे हैं, बावजूद इसके लाइट नहीं है? सर अगर शिकायत लेके जाते भी हैं तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, वो बोलते हैं कि एरिया रिकवर नहीं है, बिलिंग नहीं है, इसलिए आपके इलाके की लोड शेडिंग है। एक मसला ये भी है कि अगर आप अपना बिल भर रहे हैं और दूसरे एरिया में लोग नहीं हैं या कहीं से कुंडा है या पीएमटी की जो रिकवरी है वो पूरी नहीं है, तो उसको तमाम लोगों को झेलना पड़ता है। और उसके लिए भी लोगों का ये कहना है कि जिन के कुंडे हैं या जिनकी तरफ से भी दिए गए हैं या बिलों की रिकवरी नहीं है, सिर्फ उन घरों की लाइट को बंद करें या बिजली को आप जो कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दें, बजाय इसके कि पूरे इलाके की लाइट को बंद करें और आवाम को मुश्किलात में डालें। अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या कहेंगे कितने अरसे से आप लाइन जरिया में हैं? तो आज तो बेजार आ गए हैं कि इलेक्ट्रिक से सुबह को जाओ, रात को 2:30 बजे लाइट जाती है, तो सुबह को 7 बजे आती है। नमाज का पता नहीं चलता, फजर की नमाज का पता नहीं चलता, इनके कान पे जूली नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अभी जाएगी 8:30, हमें 8:30 बजे लाइट मिलेगी, हमें 15 मिनट और 1 घंटे की लाइट मिलती है, इन्हें 3 घंटे लोड शेडिंग करती है। 1.5 घंटे में 3 घंटे लोड शेडिंग कर रही है लोग। 1 घंटा लाइट आती है और 2.5-3 घंटे आपकी लाइट चली जाती है। 1.5 घंटे हमें देते हैं और 3 घंटे लोड शेडिंग करते हैं लोग। अभी 10 बजे रात को लाइट जाएगी, 11 साढ़े 11 बजे तक अंधेरा घुप पड़ा होगा। 12 बजे हमें लाइट मिल जाएगी, 1 बजे मिल जाएगी, फिर 2:30 बजे से जो लाइट जाएगी तो रात के 7 बजे तक सुबह तकरीबन पूरी रात ही लाइट नहीं होती। पूरी रात को लाइट नहीं होती है। अब क्या करें इसको, तो कहाँ जाए। मैंने इनकी पूरी बात की तायद कर दी और मैंने खुद भी कह दिया, इसलिए मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ और हम आज तो बेजार आ गए। बिल्कुल जी, आवाम मायूस हो चुकी है, बेजार आ चुके हैं। और क्योंकि जब घर वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने आप को सुकून के लिए अपने आप को महफूज समझते हैं, मगर जब आप घर में दाखिल हो, लाइट ना हो, घर से बाहर जाएं, काम पर जाएं, तब भी लाइट ना हो, और जब घर से काम से वापस आएँ और उस वक्त भी लाइट ना हो, और ये ज़हनी अज़ियत होती है। मगर जो घरेलू ज़िंदगी है वो किस हद तक मुतासिर होती है? अस्सलाम वालेकुम। मुतासिर बेटा, काम पे से आओ तो लाइट नहीं, सुबह जाओ तो लाइट नहीं। अब बताओ जॉब करने वाले कब सोएंगे और कब उठेंगे, कब कपड़े प्रेस करेंगे, कैसे जाएंगे वो? और देखिए कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप देर से पहुँच रहे हैं और मुसलसल डेली लेट हो रहे हैं, और अगर आप ये उज़र पेश करेंगे आज लाइट नहीं थी तो भाई अब वो तो सभी परेशान हैं, इसलिए हमारा इलाका तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। इतना परेशान है कि हम तो सब आजिज़ आ चुके हैं कि करें तो करें क्या। क्या मसला है? जिससे भी मैंने बात की वो सब कह रहे हैं कि हम बिल देते हैं, हम बिल पेयर्स हैं, मगर बावजूद इसके लाइट नहीं है, मगर फिर भी ये इलाका डिफ़ॉल्ट एरियाज में आता है। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना बेटा, यहाँ तो सब बिल भर रहे हैं। आप सबके बिल चेक करें ना कि अगर जिसका बिल नहीं भरा हुआ है, तो अगर एक का बिल नहीं भरा हुआ है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप पूरे इलाके को तकलीफ दें। जिसका बिल नहीं भरा हुआ है आप उसकी लाइट काट दें, लेकिन सबको तो तकलीफ ना दें। छोटे छोटे बच्चे जब सारी रात जागेंगे तो काम कैसे होगा? जाहिर बात है घर में फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक वर्किंग लेडी हैं, जॉब भी करती हैं, घर को भी संभालती हैं, तो ज़िंदगी किस तरह से मुतासिर हो रही है? और फिर गैस का क्या मामला आता है? बहुत अजियतनाक ज़िंदगी है। इससे तो इंसान हम जैसे तो ये सोचने लगे मौत आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ना गैस ना बिजली, और पानी भी नहीं अल्लाह का शुक्र है पानी तो है, लेकिन लाइट होगी तो पानी भरेंगे ना। बिल्कुल, पानी कैसे भरें? लाइट ही नहीं। और बिजली चली जाती है, बिजली आती है तो गैस चली जाती है, और जब पूरा दिन बिजली नहीं होगी तो यकीनन पानी भी नहीं होगा, क्योंकि पानी के लिए आपको मोटर चलाना पड़ती है, पानी को सेव करना पड़ता है, और वो तमाम मुश्किलात हैं, वो चीज़ें हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत है। पानी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, और खाना बनाने के लिए गैस भी ज़रूरी है। इसी तरह बिजली के बग़ैर आपकी जो ज़िंदगी है वो अधूरी सी रहती है। मगर बावजूद इसके कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग बातें करते हैं या एहतजाज करते हैं, जब एहतजाज के बाद भी मगर मसले जो हैं वो जूं के तू हैं, कोई भी अवामी मसाइल की तरफ उससे दिलचस्पी के साथ हल करने को तैयार ही नहीं। मगर यहाँ के जो मकीन हैं उनका ये शिकवा है कि हमारे इलाके में कई सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, और जब भी जाएँ कोई शिकायत लेके तो ये कहा जाता है कि ये एरिया डिफ़ॉल्ट है, इसलिए आप यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाएं जब तक यहाँ की रिकवरी नहीं होगी। और वहीं बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम बिल अदा तो करते हैं, मगर उनकी वजह से हम क्यों इस अजियत को झेलें? जिन लोगों ने बिल अदा नहीं किए हैं उनकी बिजली भले से आप काट दें, या जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आप सिर्फ उन लोगों के लिए करें जिन्होंने बिल अदा नहीं किए हैं। मगर जो लोग बिल अदा कर चुके हैं तो उनको बिजली की फरहमी भी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ, तकरीबन मुझे जो है यहाँ पे 30 साल हो गए। ठीक है, तो इन 30 सालों में आपने जो बिजली का निज़ाम देखा है, ये इन चंद सालों में ही ज़्यादा मुतासिर हुआ है या शुरू से ही ये इस तरह से? फ्रॉम द बिगिनिंग में देखते हुए आ रहा हूँ, और स्टिल वी हैव बिन पास 30 ईयर्स और ये मसले मसाइल चलते हैं। और शिकवा क्या होता है कि यहाँ पे बिल की पेमेंट नहीं हो रही है, डिफरेंट घरों से नहीं हो रही। तो भाई इसका बेहतरीन हल है ना, आप आएँ, आप वेरिफिकेशन एक दफ़ा करवा लें, ठीक है, घर बाय घर करवाएं वेरिफिकेशन। जो पेमेंट नहीं कर रहा आप बता दें कि इतने % इस बिल की पेमेंट हो रही है, इतने % नहीं हो रही। अब ये सिर्फ कह देना कि ये इलाका डिफ़ॉल्ट है, आप यहाँ से बिजली जो है निकालते हैं, बाकी जगहों पे पूरी करते हैं,
तो हम भी तो बिल भर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपको जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, जब से लेके अभी तक मैं आपको बिल दिखा दूँगा, मेरा बिल सारे क्लियर है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, सब जितने लोगों से हमारी बात हो रही है, ज़्यादातर लोगों को ये कहना है हम बिल भरते हैं, तो जब बिल भरते हैं तो फिर ये डिफ़ॉल्ट में क्यों है? यही मेरा कहना है कि इलेक्ट्रिक से अगर ये मैसेज उनके पास चला जाए, अगर आप कहते हैं कि लाइन्स एरिया में बिल की पेमेंट नहीं हो रही है, बिल की अदायगी नहीं हो रही है, तो वो इसका हल क्या है? आप क्या करते हैं? मर्दमशुमारी में भी ये करते हैं ना कि आप देखते हैं कि कितने मर्द हैं जो कि घर में मौजूद हैं, तो आप एक काम करें, नंबर ऑफ़ हाउसेस देख लें इस एरिया में कितने आते हैं, और आप ये परसेंटेज देख लें कितने लोगों के बिल क्लियर हैं। सिर्फ ज़बानी बात कर देना है कि इस इलाके में ये डिफ़ॉल्ट इलाका है, आप मुझे कोई दिखा दें, कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास कि इलाका जो है। अच्छा, क्योंकि यकीनन उनके पास रिकॉर्ड भी होगा कि किस किस मीटर की या किस किस अकाउंट से पेमेंट की जा रही है और किस अकाउंट से पेमेंट नहीं हो रही, और आपको जिसकी रिकवरी नहीं है और उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करें, मगर जो बिल अदा करते हैं उनको तो कम से कम बिजली की फराहमी होनी चाहिए। क्या आप हमें बिल दिखा सकते हैं अपने जो अभी तक? बिल्कुल आपको बिल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे फ्री लांसिंग कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे, मैं खुद एनआईटी का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैं बीइंग इंजीनियर भी हूँ और मैं जो है यहाँ पे एमबीए भी कर रहा हूँ। मैंने, आप यकीन करें, जिस तरह से पढ़ा है ना यहाँ पे, मैं जानता हूँ किस तरह से पढ़ा है कि मोबाइल की टॉर्च में पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं है, क्या शिकवा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक हम इसी मसलों में फंसे हैं कि यार बिजली कब आएगी। ठीक है, लोग पता नहीं कहाँ पर पहुँच गए और हम सिर्फ ये इसमें कि बिजली आएगी, हमें पता होता है कि लाइट कब जाएगी। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, यूएसए कंपनी में काम करता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और देखिए कि आपने कहा कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जो तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात है। इसी तरह से बहुत सारे बुज़ुर्ग होंगे, बहुत से बीमार इस एरिया में होंगे, उनको भी उतनी ही मुश्किलात हैं। और यहाँ पे कुछ घर छोटे भी हैं जहाँ पे सहन नहीं है, ये छत नहीं है, और अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी बढ़ेगी, तो गर्मियों में भी यही सूरत हाल रहती है बिजली की। गर्मी में ज़्यादा ख़राब सूरत हाल होती है। अब जो लोग अपना टाइम गुजार चुके हैं ना, दे रियलाइज़ के यार यहाँ पे रहना नहीं है। आप ऑलमोस्ट, मेरे साथ के जो दोस्त थे, तकरीबन आप समझेंगे 80% घर यहाँ से छोड़ देते हैं कि यार यहाँ पे मसले मसाइल रहते हैं। भाई अगर मसले मसाइल हैं, 3rd ईयर से आप देखते हुए आ रहे हैं ना, आप आएँ, अपना अमला लेकर आएँ, घर बाय घर वेरिफिकेशन करें, आप उनकी बिजली काट दें जो आपको बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बिल पेमेंट कर रहे हैं उनको आप कह रहे हैं कि यार यहाँ पे यह इलाका डिफ़ॉल्टर है, तो यार इसका हल निकालें ना, बजाय इसके कि आप ये कहते हैं कि नहीं ये डिफ़ॉल्टर इलाका है। जी, इनके मुताबिक बहुत सारे लोग यहाँ से नकल मकानी करना शुरू हो गए हैं, दूसरे एरियाज़ में जा रहे हैं, और यहाँ से जाने की वजह भी यही है कि बिजली नहीं है। और यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे थे, उनका ये मानना है, कहना है कि यहाँ पर हर रमज़ान आने से पहले या रमज़ान में भी, सहरो अफ्तार के वक्त में भी बिजली नहीं होती है, मगर इसलिए पहले एहतजाज किया जा रहा है, जो भी उनकी गुजारिशात हैं, ताकि वो इंतज़ामिया के गोश गुजार की जा सकें, ताकि उसके ऊपर नज़र षानी कर कर जो बिजली की इस वक्त सूरत हाल है उसको बेहतर किया जा सके। जो एलानिया लोड शेडिंग है वो तो हो रही है, मगर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उस पर काबू पाने की ज़रूरत है। और आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके लाइन्स एरिया में, जहाँ पर लोग सरापा एहतजाज भी बने हुए हैं, और बिजली ना होने की वजह से क्या मुश्किलात हैं ये भी जानेंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है अवामी मुश्किलात क्या होती हैं जब गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। कराची का वो इलाका लाइन्स एरिया जो बिजली के महकमे के मुताबिक डिफ़ॉल्ट है, मगर यहाँ के इलाका मकीन कहते हैं कि हम बिल मतवातर भरते हैं, जब जब बिल आता है उसकी अदायगी की जाती है, मगर यहाँ पर बिजली की जो फराहमी है वो नामुमकिन है। 2.5 घंटे 2 घंटे शेड्यूल के मुताबिक दिन में 3 बार लाइट जाती है, मगर यहाँ पर अब मामूल बन चुका है कि रात 2:30 बजे जाने वाली लाइट सुबह 7 बजे तक नहीं आती है, और उसके बाद जो भी वक्त है, जो शेड्यूल टाइमिंग है, और उस वक्त तक लाइट नहीं होती है। यहाँ के जो मकीन हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किलात क्या हैं, तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी लाइट ना होने से क्या क्या मुश्किलात हैं? 24 घंटे में लाइट सिर्फ 4 घंटे आती है। रात सुबह हमें भी जॉब पे जाना होता है, बच्चों को भी लाइट ही नहीं होती है, अंधेरे में काम करते हैं। अब देखें रोटी बनाने खड़े हुए, गैस भी नहीं है, बच्चे कामों पे से आएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पकाएंगे। और मुझे यहाँ पे महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी मर रहा है। अच्छा ये बताइए कि क्या कहते हैं
लाइट तो नहीं होती है, यकीनन मुश्किलात है। बिल आप लोग पे करते हैं? लोग पे कर रहे हैं, क्या करें, बिल तो भर रहे हैं। पहले के भी भेज रहे हैं, इतने इतने बना के गरीब आदमी रोटी खाना मुश्किल हो गई, बिल कहाँ से भरेंगे ये देखें। तो वैसे आप लोग बिल भरते हैं या जी नहीं? बिल भर रहे हैं, भरे हुए रखे हैं हमारे, अभी भी पिछले महीने भी भरा है हमने। बल्कि बिल दिखा भी दीजिएगा। और क्योंकि इनका ही कहना है कि बिल तो भरे जा रहे हैं मगर लाइट नहीं होती है, और अगर लाइट होती है तो फिर गैस नहीं आती। पानी का भी मसला है, लाइट होगी तो पानी भी भरेंगे, जाहिर सी बात है। सारे मसले यहाँ हुए हैं हमारे लाइन्स एरिया में। तो अब आगे रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, और मुश्किलात हो रही हैं। तो रमज़ान में भी सूरत हाल ऐसी रहती है? ऐसी ही सूरत हाल रहती है। रमज़ान में भी अंधेरे में सहरी में हम बनाते हैं, बच्चों को रोज़ा रखवाते हैं। इधर पकोड़े बनाने से रोज़ा खुलवाने के लिए बैठते हैं, उस टाइम भी गैस नहीं आ रही होती है, लाइट भी नहीं होती है, क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि इस आने वाले रमज़ान में कुछ बेहतरी हो जाएगी बिजली की तरफ? नहीं लगता है, क्योंकि हर साल यही होता है, या तो ना अफ्तार के टाइम गैस चली जाती है, लाइट भी चली जाती है, और कभी तो ऐसा होता है कि सहरी के टाइम भी लाइट चली जाती है। बच्चे, अब बताओ बच्चों को हम कैसे सहरी करवाएं? बच्चे छोटे छोटे बच्चे, वो भी रोज़े रखने को, और फिर अफ्तार हम कैसे करें? गरीब इंसान है, जाहिर सी बात है, हमारे पास सहूलतें है ही नहीं, और महंगाई इतनी है कि हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। अच्छा देखिए कि अब जो बड़ा मसला है वो लोड शेडिंग का है, बिजली का है, और आज एहतजाज भी हो रहा था, बाहर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज होते हैं, रोड भी बंद होते हैं, आवाज़ बुलंद होती है, तो मसले हल होते भी हैं या नहीं? नहीं, बस 1-2 दिन होता है, उसके बाद से फिर वो अपनी रूटीन पर आ जाते हैं। बिजली वाले खोल देते हैं बिजली 1-2 दिन बस, उसके बाद फिर अपनी रूटीन पर आ जाते हैं, फिर वैसी लाइट जाती है, वैसी तो आप जाके शिकवा नहीं करते कि हम लोग बिल तो पे करते हैं मगर लाइट क्यों नहीं देते आप? भाई 2 दिन का उनके ऊपर असर होता है, उसके बाद नहीं होता है। कितना भी हम बोलते हैं, आवाम कितना भी बोलते हैं, लेकिन नहीं होता उनके ऊपर। बिल्कुल जो असर होता है वो 1 या 2 दिन होता है, जब ये लोग एहतजाज करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं या शोर मचता है, तो 1 या 2 दिन तक मामला थोड़े बेहतर रहते हैं, मगर उसके बाद जो चीज़ें मामूल के मुताबिक चल रही हैं उसी तरह से चलती रहती हैं। और अब क्योंकि गर्मी की शिद्दत में आने वाले दिनों में इजाफा होगा, और गर्मी में बग़ैर पंखे के रहना और भी मुश्किल तर हो जाता है, और इसी हवाले से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवामी मुश्किलात क्या होती हैं, और दिन ब दिन बढ़ती हुई एक तरफ महंगाई है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, और एक तरफ तो लाइट नहीं है, लाइट आती है गैस नहीं है, गैस आती है तो पानी नहीं है, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आवाम झेल रही है। और आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, मगर हम ज़मीन पर भी अपने बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान हाल हैं। आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग हमारे ज़िंदगी पे तो असरअंदाज होती है, मगर हमारी ज़हनी कैफियत पे कितनी असरअंदाज हो रही है, तो आइए जानते हैं। कि बच्चों को नहीं भेज सकते, सुबह उठते हैं नहीं है नाश्ते के लिए, गैस नहीं है, लाइट नहीं, क्या करें? बेटा काम पे से आओ तो लाइट नहीं। से जहाँ पर बड़ों की परेशानियों में इजाफा होता है, वहीं पर छोटे बच्चे भी खासे परेशान हाल नज़र आते हैं, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, और जब पूरी रात लाइट नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होगी, तो स्कूल की हाज़िरी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? बेटा क्या नाम है आपका? सनिया। सनिया, मुझे ये बताओ कि लाइट नहीं होती तो स्कूल आप डेली जाती हैं, ऐसा कोई मुश्किल होती है स्कूल जाने के लिए? स्कूल नहीं जा सकते, ना हमारे कपड़े प्रेस हो सकते, ना हम नाश्ता करके जा सकते हैं। ना नाश्ता हो सकता है, ना कपड़े प्रेस हो सकते हैं, और डेली भी स्कूल जाती हैं या फिर छुट्टियां होती हैं? छुट्टियां होती हैं। तो टीचर डांटती हैं? जी टीचर डांटती हैं। तो क्या कहती हैं आप? हमारी गलती थोड़ी ना है, वो कहती हैं। क्या कहती हैं? वो कहती है हमारी गलती थोड़ी ना, लाइट नहीं है, आपकी गलती है, जाओ केसी वालों को क्यों। बिल्कुल, जो टीचर्स भी यही कहती हैं कि हमारा इसमें क्या कसूर है, आपने स्कूल आना है, आए। और इसी तरह से जो नौजवान हैं, जो लोग अपने कामों पर जाते हैं, और अगर वो भी ये उज़्र पेश करें कि जी लाइट नहीं थी जिसकी वजह से हम देर से आए, तो ये भी उज़्र काबिल कबूल नहीं होता है। लोड शेडिंग का तो मसला है, और ये एरिया डिफ़ॉल्टर्स में भी है, मगर यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं हम बिल अदा करते हैं, तो फिर ये डिफ़ॉल्टर से हटता क्यों नहीं है? क्या कहें? डिफ़ॉल्टर से ना हटने की सबसे बड़ी वजह ये है कि के इलेक्ट्रिक के लोग ही कुंडे डाल के देते हैं, आवाम कुंडे नहीं डालती। के इलेक्ट्रिक का ही काम है कि वो लोगों से प्रॉपर तरीके से बिल ले। अब अगर एक कमाने वाला
16,000 रुपये कमा रहा है, 18,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 रुपये कमा रहा है, आप अगर उसको बिल दे रहे हो 8,000 का तो वो कहाँ से भरेगा? तो फिर आवाम भी अपनी सहूलत देखती है कि अगर बिल ज़्यादा आएगा और हम कुंडा लगा लें तो उसमें हमें पैसे कम देने पड़ेंगे, तो दोनों की मिली भगत से ये बिजली का निज़ाम मुतासिर होगा। जाहिर सी बात है, ताली दोनों हाथों से बचती है। अब आवाम जो है अपनी सहूलत लोग एहतजाज क्यों करते हैं? जब कुंडा भी लगाते हैं फिर हम एहतजाज भी करते हैं। एहतजाज इसलिए करते हैं कि कुंडा आवाम नहीं लगाती, कुंडा के इलेक्ट्रिक वाले खुद लगवा के देते हैं, आवाम नहीं लगाती। के इलेक्ट्रिक वालों का हाथ है कुंडा लगवाने में। ठीक है जी। क्या कहेंगी अम्मा जी? यहाँ लाइट नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, और ये इन गलियों में तो आप बिना रोशनी के चल भी नहीं सकते। चल भी नहीं सकते, फिर मोबाइल की लाइट जलाते हैं, क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे परेशान होते हैं। तो यकीनन इस एरिया में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बीमार। घर भी हमारे छोटे छोटे हैं, कोई इतने बड़े घर भी नहीं है, कोई सहन नहीं है कि इंसान बच्चों को लेके बैठ जाए, सहन है। रात को बच्चे सो नहीं पाते, इतना मोटा मोटा मच्छर है जो बच्चों को काटता है, बच्चों को बुखार हो रहा है। मेरे पोते पोतियाँ चारों पांचों माशाल्लाह पड़े हुए हैं, बुखार में, खांसी, नज़ले में पड़े हुए हैं, क्या करें? तो देखिए, ये तो फिर इजाफी ख़र्चा भी है, जहाँ पर महंगाई में इंसान के पास अपना बजट नहीं है, या अगर वो तनख्वाहदार है, किराया देना है, बिजली का बिल देना है, और ऐसे में आप भी बीमार हो जाएं, और वजह यही है कि जिस बिजली के पैसे आप अदा कर रहे हैं उसके ना होने की वजह से गलासत की जो ढेर गंदगियां हैं, या फिर उसके बाद ये मच्छर, बीमारियां और पंखों का ना चलना, तो मुश्किलात है। कोई मैसेज देना चाहेंगी बिजली के महकमे वालों के लिए? क्या कहेंगे? यही है कि लाइट हमें दें, सही तरीके से लाइट दें हमें, बस, और तो कोई नहीं कहना मैंने। यहाँ पे और भी ख़वातीन हैं जी, क्या कहती हैं आप? हम भी ये कहना चाहेंगे कि लोड शेडिंग ख़त्म करी जाए। ये जो पूरी रात की लोड शेडिंग है ना, ये सही नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। जो लोड शेडिंग की लाइट है वो बंद कर दें तो ठीक है ना, उसके अलावा बहुत पूरा दिन लाइट नहीं है, लोड शेडिंग के अलावा लाइट बंद है। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि जो शेड्यूल की लाइट है, जो आप लोड शेडिंग करते हैं वो तो करें, मगर जो गैर एलानिया लोड शेडिंग, कई घंटे तवील बिजली की जो बंदिश है और पूरी रात जो आप बिजली ले लेते हैं, उससे मुश्किलात होती हैं। क्योंकि जब आप रात भर सोएंगे नहीं और आप ज़हनी सुकून में नहीं होंगे तो आप अपना कोई सा भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई बिजली के ज़ेरे आताब है, और सबका मसला यही है कि बिजली नहीं आती है, और बिजली ना आने से, और आजकल इलेक्ट्रिक दौर है तो मोबाइल वगैरह भी आप लोगों के चार्ज नहीं होते होंगे, आपस में कम्युनिकेशन के लिए बहुत से लोगों के जिनके वहाँ जनरेटर है, वहाँ से हम लोग मोबाइल चार्ज कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, उसी की टॉर्च भी जला लेते हैं, वरना तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अभी ये जो लाइट है 2.5 से 3 घंटे की है जी, अभी ये आएगी तकरीबन 10 बजे ना, ये 1 बजे चली जाएगी, फिर ये पूरी रात लाइट नहीं आएगी, सुबह आएगी 7 बजे, फिर ये सुबह 9 बजे बंद हो जाएगी। कोई मैसेज देना चाहें बिजली का जो महकमा है, क्या कहेंगी? हल कैसा मुमकिन है? और आप लोग कहते हैं आप बिल अदा करते हैं, और अगर आप उनको बिल देते हैं तो वो आपकी लाइट क्यों लेते हैं? कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? भाई बिल तो इतना ज़्यादा भेजते हैं, 12-12 हज़ार बिल है, अगर 14-15 हज़ार गार्ड की तनख्वाह है तो 12 हज़ार बिल है, वो भी भरते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाइट बंद करते हैं तो गलत है, इनको लाइट नहीं बंद करनी चाहिए, वो लोड शेडिंग की बंद करें। बिल्कुल जी, बिल भरे जा रहे हैं, बिजली नहीं दी जा रही। आज हम मौजूद थे लाइन्स एरिया में, और यहाँ के इलाका मकीन सरापाए एहतजाज भी थे, और एहतजाज में उनका नारा था कि हमें बिजली दो, जब हम बिल देते हैं तो हमें बिजली क्यों नहीं मिलती। मगर ये जो इलाका है डिफ़ॉल्ट एरिया में भी आता है, और यहीं के लोग ये भी कहते हैं कि जो कुंडे का सिस्टम है या गैर कानूनी तौर पर जो कनेक्शन है वो भी बिजली इंतज़ामिया की जानिब से दी जाती है, मगर अपनी सहूलत के लिए कहीं पर महकमे वाले इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और कहीं पर जो बायर है, जो बिजली को इस्तेमाल करता है, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। फिर जब बिजली की लोड शेडिंग या उसका दौरानिया या उसके लोड में कमी वाक़ई होती है तो उसका अजाला इस तरह के एरियाज़ को करना पड़ता है जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर बिजली बिक रही है या किसी भी तरह से बिजली जा रही है। मगर यहाँ के लोगों का एक ही मुतालबा है, उनका ये कहना है कि हर रमज़ान में बिजली सहरो अफ्तार में भी जाती है, और रमज़ान की आमद है, अगर अब आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? क्या ही मुमकिन हो, बेहतर हो जो लोड शेडिंग है वो होती रहे, और आने वाले जो अयाम ख़ास हैं उसमें सहरो अफ्तार में बिजली की फरहमी दी जाए, ताकि ये लोग भी दूसरे लोगों की तरह अपनी इबादत और रोज़े का एहतमाम अच्छे तरीके से कर सकें, और बिजली
की अदायगी बर वक्त करनी चाहिए। बिजली के जो बिल होते हैं उनकी अदायगी आप बर वक्त करें और ये महकमा की जिम्मेदारी है कि आप बिजली की फराहमी भी उन्हें किसी तात्तुल के बगैर फराहम करते रहें। इसी के साथ राहिल बेग को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।